राजगढ़ वासियों, सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। एक वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें गौर से देखेंगे तो दो युवक हैं जिनके मुंह काले हैं, कपड़े फटे हुए हैं और बुरी तरीके से मार खाए हुए हैं। ये युवक दलित युवक है। अब इसमें दलित, ओबीसी, जनरल ये सब नहीं होना चाहिए है, लेकिन इन युवकों के साथ जो अत्याचार हुआ है राजगढ़ वालों, वो इतना विभत्स और इतना दयनीय अत्याचार था कि इन युवक को पहले पीटा गया दबंगों के द्वारा, उसके बाद में इनका मुंह काला किया गया और पूरे गांव में घुमाया गया। और वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस जो है हरकत में आई राजगढ़ की। और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको आगे सुनाने वाला हूं। लेकिन राजगढ़ वालों, इस वीडियो में एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये जो काला मुंह वाले जो युवक हैं, उनके आंसू और उनका मुंह जो है एक बूढ़ी अम्मा पहुंच रही है, अपने आंचल से पहुंच रही है। हो सकता है ये उन युवकों की माँ हो सकता है ये उन युवकों की काकी हो। रिश्ता तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब अपने बेटों को दबंगों के द्वारा इतना जलील किया गया कि मुंह काला करके घुमाया गया, तो उसके बाद में वो बेटे की आंखों में आंसू है और बकायदा वो माँ जो है अपने आंचल से आंसू पोंछ रही है, उसका मुंह पोंछ रही है, काला मुंह जो किया है। ये जब तस्वीरें मैंने देखी तो मेरी रूह कांप गई राजगढ़ वालों, वाकई में मेरी रूह कांप गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि आखिरकार ये जो घटनाएं होती है ये, और मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाना, ऐसा आखिरकार इन्होंने पाप क्या कर दिया था? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो अब मैं पूरी कहानी विस्तार से सुनाता हूं। ये जो घटना है राजगढ़ वालों, कुरावर के ग्राम छाबड़ की घटना है। और ये जो युवक है, दो युवक हैं इसमें जिनका मुंह काला किया गया था। एक युवक का नाम है अनोखी लाल वर्मा और दूसरे युवक का नाम है महेश वर्मा। 13 मई की घटना है ये। 13 मई को दो युवक जो है, ये दोनों पुताई का काम करते हैं। दोनों घर पोतने का या मंदिर पोतने का या जो है पुताई का काम इनका है बेसिकली। तो अनोखी लाल वर्मा और महेश वर्मा जो है शाका श्याम जी मंदिर का नाम आपने सुना होगा, उस गांव में थे और उस गांव से काम करके लौट रहे थे। तभी 13 मई को इन दो युवकों को कुछ दबंग लोगों ने घेर लिया और सबसे पहले इनकी खूब पिटाई की। और पिटाई करके बकायदा इनके कपड़े भी फटे हुए, बुरी तरीके से पीटा इनको। और बुरी तरीके से पीट करके बकायदा इनका मुंह काला किया और मुंह काला करके बकायदा गांव में घुमाया गया, जलील किया गया। अब इसका कारण क्या था? दबंग लोगों ने ऐसा क्यों किया? दरअसल 6 लाख रुपए उधार इन युवकों ने लिए थे और 10 बीघा जमीन गिरवी रखी थी। 10 बीघा जमीन गिरवी रखकर 6 लाख रुपए उधार लिए और उसके बाद में लगभग 10 महीने से जमीन इनके कब्जे में थी। लगभग ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता, लेकिन 10 महीने से इनकी जमीन इन दबंगों के कब्जे में थी। तो फिर माता पिता ने बोला कि भाई हम आपके पैसे लौटा देंगे, 6 लाख रुपए और 10 बीघा जमीन कहीं से कहां तक मेल नहीं खाता है, हम आपके पैसे लौटा देंगे, लेकिन हमारी जमीन आप दे दीजिए। लेकिन 10 बीघा जमीन को देख करके इन दबंगों की नीयत में जो है खोट आ गई। 6 लाख रुपए ब्याज पर देने के बदले ये लोग 10 बीघा जमीन पर कब्जा करने की नीयत बनाए हुए थे, सारे के सारे दबंग। 6 लाख रुपए जमीन का रेट क्या है बॉस आज के जमाने में? गिरी से गिरी हालत। आप खुद सोचिए उस जमीन का रेट क्या होगा। 10 बीघा जमीन और 6 लाख रुपए के चक्कर में इनकी नीयत खराब हो गई थी कि भैया अब ये लोग तो दलित लोग हैं, ये लोग तो पिछड़े लोग हैं, इनको तो डरा देंगे, धमका देंगे और इनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। 6 लाख रुपए लेने हैं तो 10 बीघा जमीन अपनी। और फिर ये जो वीडियो है ये पूरा राजगढ़ में वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये लोग इतने भोले हैं जिनका मुंह काला किया गया था कि इन लोगों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं की थी, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दबंग कुछ और कर दे हमारे साथ। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो धन्यवाद है राजगढ़ की पुलिस को कि राजगढ़ की पुलिस ने आगे रहकर के इन युवकों तक वो गई, पूछताछ की कि क्या हुआ भाई, डरने की जरूरत नहीं है, बताओ, खुलकर बताओ। उसके बाद में जो है
अनोखीलाल वर्मा, महेश वर्मा और इनके पूरे परिवार ने घटनाक्रम बताई कि साहब ऐसी ऐसी चीजें हैं, 6 लाख हमने उधार लिए थे, 10 बीघा जमीन गिरवे रखी थी, लेकिन समय पर पैसा नहीं लौटा पाए, पैसा था ही नहीं, गरीब आदमी है उस, तो इस तरीके से ये लोग, इनकी नीयत में खोट आ गई और 10 बीघा जमीन हमारी दे नहीं रहे, 10 बीघा जमीन हमारी लौटा ही नहीं रहे, कब्जा करने की नीयत आ गई और लौटाने की बात कही तो इन दोनों मेरे बच्चों को, इन दोनों युवकों को बकायदा इन्होंने पीटा, मारा, कपड़े फाड़े, बुरी तरीके से जलील किया और बकायदा इनका मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया। और बकायदा सार्वजनिक स्थान का ये वीडियो है, मुझे सरकारी स्कूल के पास का वीडियो लग रहा है। आप सोचिए राजगढ़ वालों की नीच पने की हद होती है। फिर पुलिस ने क्या किया, ये भी आपको सुनना चाहिए। ये जो दबंग युवक है जो दादागिरी कर रहे थे, इन दादागिरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 5 युवकों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी भी हो गई इनकी। तो वो जो सत्यमेव जयते जो पुलिस वाले लिखते हैं थाने के बाहर या थाने के अंदर लोगो लगा होता है, वो वाकई में उसका जो सत्य के हमेशा जीत होती है, उसका जो मीनिंग राजगढ़ की पुलिस ने दिया है, आगे रह करके अप्रोच किया इन लोगों तक, आगे रह करके इन लोगों से पूछा कि आप डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है, आप बताओ तो सही आपके साथ क्या हुआ। तो राजगढ़ वालों ये घटना मुझे बड़ी विचलित करने वाली थी, लेकिन धन्यवाद राजगढ़ की पुलिस का कि उन्होंने आगे रह करके पूछताछ की इन दलित युवकों से और इनको न्याय दिलाया एक तरीके से, और उस न्याय की जरूरत भी थी। तो वाकई में ये जो घटनाक्रम होते हैं, ये जो इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं कि भैया किसी को घोड़ी पर नहीं बैठने देते। आज भी राजगढ़ जिले में कई ऐसे गांव हैं, कई पुलिस की सुरक्षा में जुलूस निकाले जाते हैं दलित युवकों के, और घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे हैं। आज़ाद भारत है भैया, किसी के बाप की बपूती नहीं है कि आप जुलूस में नहीं बैठने दे रहे हो तो घोड़ी पर चढ़ गया युवक या बैंड बाजे बजा लिए अमीर घराने के सामने, ऊंची जाति वाले घर के सामने, या मंदिर से निकल गए घोड़ी पर सवार होकर, तो कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। तो धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन ये जो कुप्रथाएं हैं ये खत्म होना चाहिए। और खास करके जो ये दंश ये लोग झेल रहे हैं, इनके खिलाफ सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, इनको कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा कि भाई दलित भी हमारे भाई है, उनसे भी भाईचारा रखो यार। काहे आज भी गांव में ऐसा होता है कि भैया अच्छे घर की जो ऊंची जाति वाली जो औरतें हैं वो पानी भर रही होती है, और जैसे ही कोई दलित महिला अपने बर्तन लेकर आती है तो सारे बर्तन हटा लेती है वो महिलाएं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा होना चाहिए क्या आज के जमाने में, आज के युग में? पहले भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने सब कुछ चीजें सेटल की, संविधान लिखा और उनका अधिकार दिलवाया। लेकिन ऐसा क्यों होता है और ऐसा होना चाहिए क्या? हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं चल सकते? क्यों नहीं चल सकते? सबसे बड़ा सवाल ये है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा ताकि लोगों को पता चले कि भैया जो आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं, अब कहने को इस लंबे टॉपिक पर लंबा भाषण, लंबी बातचीत में कर सकता हूं, लेकिन इस घटनाक्रम से एक ही शिक्षा मिलती है कि भैया वो भी हमारे भाई हैं यार। नीच बनो, इतना नीच मत बनो कि उनकी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं, आप लोगों को मुंह काला करके घुमा रहे हो आप लोग। पुलिस अभी देखेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद राजगढ़ की पुलिस को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।